10 घंटे की जंगबंदी गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल सीज़फायर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहेगा। इसराइल अल-मवासी दीर अल-बला गजा सिटी पर हमले नहीं करेगा। जंगबंदी इंसानी मकासद के लिए की गई। दूसरी जानिब अमेरिका को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा सीज़फायर किसी भी दिन हो सकता है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जंगबंदी के लिए कोशियां हैं। वो मुआहिदे के करीब पहुंच गई। मुआहिदे के तहत हमास आधे कैदियों को छोड़ेगा जिनमें मक़बूरीन भी शामिल होंगे। 2 माह की जंगबंदी के अख्ताम पर तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका हल हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई में है। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नून लीग के दौर में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में नीचे आ गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीटीएम की हुकूमत रही। इस दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा 3 साल के कलील मुद्दत ने मुआशी अशारियों में बेहतरी लाए। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। जरगे के हुक्म पर रावलपिंडी में खातून के कत्ल केस में नया मोड़। मकबूला के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। अदालत ने मर्जी से निकाह करने का बयान दिया। मकबूला के सिस्टर और उस्मान के वालिद इलियास का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा मकबूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैंने अदालत ले गया, निकाह करवाया और अदालत ने बयान रिकॉर्ड करवाया। निकाह के 4 दिन बाद 10 मुल्ला अफराद घर आए, धमकियां दी। मकबूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है तो हम इसे रुखसत करेंगे। लड़की को उसकी फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर रब नवाज के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत, शहीद की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा जिस कौम के पास आदे से बुलंद हौसले वालिद हों इसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर रब नवाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जान वतन पर निछार कर दी। मेजर रब नवाज कौम के हीरो हैं, शहदा के खानदान के साथ हैं। सानिहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मीनवाना अमल किया जाए। महकमे दाखिला के AP का IG को खत। सवात पुलिस की गफलत पर दफ़ा 144 पर अमल दरामद न करवाने पर इंक्वायरी की हिदायत। खत में लिखा रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिक़ अफसरों और अहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। 30 दिन में कानून और ज़वाबित की खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया किनारे सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को सख्ती से दफ़ा 144 पर अमल दरामद की हिदायत की जाए। वार्निंग साइन बोर्ड भी नस्ब करने की हिदायत। मोटरवे M2 पर ब्लक्सर के करीब मुसाफिर बस को हादसा न उठा, जहां बहक 18 जख्मी व जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हॉस्पिटल में इलाज जारी। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। 40 मुसाफिर सवार थे। गवादर में माहीगीरों की कश्ती उलटने के बाद ऑपरेशन का दूसरा दिन। आज मजीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। तादाद 5 हो गई। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। पाकिस्तान फिशर फोर्स के मुताबिक 2 लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 ईंधी के पास मौजूद हैं। मरने वालों की नमाज जनाजा कराची में अदा होगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं और फिशर फोर्स के अहदेदारों ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायजा। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरीन नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है।
चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई के मॉनिटरिंग की हिदायत की।